हेलो माय सिस आर्मी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड योर लविंग दीदू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स आईएससी बोर्ड के चैप्टर लीनियर रिग्रेशन के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर या फिर इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, जैसे कि कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो वो सब हमने जो है पहले वाले पार्ट के अंदर देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को जो है चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी पिछले वाले पार्ट के अंदर वो आती कैसे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th और 11th के टॉपिक के बारे में। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन जो है किसी पॉइंट से पास आउट होती है और उस पॉइंट का नाम क्या है, x1 और y1 है। तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास आउट होती है और उस लाइन का जो स्लोप है वो m है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। तो ये इक्वेशन होती थी। अगर कोई लाइन है वो किसी पॉइंट से पास आउट हो रही है और उसका जो स्लोप है अगर वो m है, तो ये उस लाइन की इक्वेशन होती थी, है ना। तो अब आप बोलोगे कि दी स्लोप क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई प्लेन है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, और मैं आपसे बोलूं कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास आउट हो रही है। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 पॉइंट, है ना। तो अगर कोई लाइन जो है ओरिजिन से पास आउट हो रही है और x एक्सिस से ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, m एंगल बना रही है। तो यही चीज़ तो क्या होती है, यही चीज़ तो स्लोप होती है कि कोई लाइन जो है x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो चीज़ क्या होती है, उस लाइन का स्लोप होती है। ठीक है, तो स्लोप समझ में आ गया क्या होता है। तो ये जो है इक्वेशन हमने पढ़ी थी 11th के अंदर भी और क्लास 10th के अंदर भी हमने ये जो इक्वेशन है ये पढ़ी हुई है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, टू रिग्रेशन इक्वेशंस की, टू रिग्रेशन इक्वेशंस की, टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने पढ़ी थी क्या, y ऑन x। इसका मतलब क्या है, जो y है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। ये हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था कि y ऑन x क्या है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको चेकआउट कर लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो y ऑन x पर हमने जो इक्वेशन है जो हमने पढ़ी थी, वो इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू a प्लस में bx क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y ऑन x की। अब ये इक्वेशन आती कहाँ से है, तो ये इक्वेशन आती है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस कर देंगे y डैश, y1 क्या है यहाँ पर, y डैश है। y डैश का मतलब होता है क्या, मीन। ठीक है, y का मीन क्या है यहाँ पर, y डैश है, इंटू में by(x) इंटू में x माइनस x डैश। यहाँ पर by(x) का मतलब क्या है, y(x) का मतलब है y ऑन x। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को जो है हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम निकालें x ऑन y का मतलब क्या हुआ कि जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है और y क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, x क्या कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस में x बार, और x बार का मतलब क्या है, मीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा b एक्स वाई इंटू में y माइनस में y डैश। अब यहाँ पर ये b क्या है, ये b क्या है यहाँ पर, रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, और इसकी बात हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर कर दी थी। तो ये क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। तो ये दो इक्वेशंस होती हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये जो जनरल इक्वेशन है वो आ जाती है। अगर इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें, जब x डिपेंड करता है y के ऊपर, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a प्लस में by। तो अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पर आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदू हमें क्या मतलब है, इक्वेशन कैसे आती हैं, हमें क्या करना है इक्वेशंस का, हमें तो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी, हमें उसमें वैल्यूज पुट करनी है और रिलेशन फाइंड करना है y और x का, तो हमें क्या मतलब इक्वेशंस से। तो देखो भाई, इक्वेशंस कैसे आती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको जो है ये सभी की सभी चीज़ें दे दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि भाई इक्वेशन बता दो इसकी क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, तो एक एग्जाम्पल लिखो आप कि आपको बोला गया कि x बार की वैल्यू मतलब x मीन की वैल्यू है 4, y बार की वैल्यू है 5, by(x) की वैल्यू है 2, bxy की वैल्यू है क्या, 3। by(x) का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोला जाए कि फाइंड टू रिग्रेशन लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए कि जब y ऑन x है, ठीक है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है जब y ऑन x है, और सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि x ऑन y है, तब आप फाइंड करो कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, रिग्रेशन लाइन क्या है।
अब ये तो दिक्कत हो गई भाई, कैसे फाइंड करें? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी जो इक्वेशंस थी वो काम आती है। जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन आपको बताई थी, जब y ऑन x हो तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी हमारी y माइनस में y डैश इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स डैश, और जब x ऑन y हो तो इक्वेशन क्या थी? x माइनस में x डैश इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई डैश। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को उठा लेते हैं। यहाँ पे जब हमारा जो y है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, तो इक्वेशन थी हमारी ये y माइनस में y डैश इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स डैश। अब वैल्यूज पुट कर दो और क्या करना है? तो यहाँ पर y बार की वैल्यू क्या है? 5 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू 2 है, 2 इंटू में x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है? 4 है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? y माइनस 5 होगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, और जो माइनस का साइन है वो एज इट इज आ गया। अब क्या कर सकते हैं? माइनस की 5 को उस साइड भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 8, और ये माइनस का 5 इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 5 बन जाएगा, है ना। तो माइनस का 8 प्लस का 5, तो देखो माइनस का 8 प्लस का 5 क्या होगा? 3 होगा। तो 2x माइनस 3 की आ गई हमारी y की इक्वेशन आ गई, है ना। तो जब y डिपेंड करता है x के ऊपर तो उस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। अब अगर हम निकालें सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? x ऑन y है, तो x ऑन y के लिए इक्वेशन क्या है? जब x हमारा y के ऊपर डिपेंड करता है तो वो इक्वेशन है x माइनस में x बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू में y माइनस y बार। ठीक है। अब x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है? x बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। b एक्स वाई की वैल्यू क्या है? b एक्स वाई की वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 लिख दो। y माइनस में y बार क्या है? 5 है, तो x माइनस 4, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस में 5 3 जा 15। ठीक है। अब 4 को दूसरी साइड भेज दो, 4 को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? x भी आ गया, है ना। तो जब हमारा x जो है y के ऊपर डिपेंड करता है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? उस लाइन की रिग्रेशन इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? और इस चीज को कौन सी वाली इक्वेशन के अंदर डालेंगे? इस वाली के अंदर नहीं, इस वाली के अंदर क्यों डालेंगे भाई? यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल रही है, कहीं पर भी x आपको दिखाई दे रहा है। ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस चीज को जो है पुट करके देखेंगे। जब x जो है इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू क्या आती है? तो देखो y इज इक्वल टू, जब x जो है 3 है तो 3 2 6, 6 माइनस 3 क्या होता है? 3 होता है। तो जब x जो है हमारा 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 3 होगी। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? मतलब x क्या कर रहा है? y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x y के ऊपर कहाँ पर डिपेंड कर रहा है? x y के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। वाई क्या है यहाँ पर? 5 है, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 माइनस में 11, तो 15 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो जब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। तो इन पूरी चीज़ों से हमें क्या पता चला? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो y है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, y x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में हमने कौन सी वाली इक्वेशन उठाई? ये वाली इक्वेशन, जहां पर y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं तो मैं ये वाली इक्वेशन भी तो उठा सकती थी ना, लेकिन मैंने ये नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x y के ऊपर डिपेंडेंट था और मुझे क्वेश्चन में जो है x की वैल्यू तो गिवन है, तो x की वैल्यू तो मुझे निकालनी नहीं है, मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है। तो जब y की वैल्यू निकालनी है तो हमने देखा कि जब y x के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस वाली इक्वेशन को हमने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था कि जो y है उसकी वैल्यू ये है और x की वैल्यू बता दो भाई। मतलब x यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट है ऑन y, है ना। y यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और x क्या है? डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में हमने ये वाली क्वेश्चन का यूज करा। तो होप सो आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया है, जो मैंने मेथड बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज जो है हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि जो बी वाई एक्स है मैंने इसकी वैल्यू आपको दे दी थी, बी एक्स वाई की वैल्यू भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी थी। अब बी वाई एक्स या बी एक्स वाई क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना भाई। बी वाई एक्स क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। बी एक्स वाई क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर तो भाई क्वेश्चन के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन था, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन नहीं होता, ठीक है। और वही हमसे पूछ लेता है, बाकी की चीजें दे देता है और हमसे बोलता है भाई इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ। तो उसके लिए भी जो है फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो चलो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो अब टॉपिक डालो। टॉपिक क्या डालना है? फॉर्मूला फॉर
रिग्रेशन कॉफिशिएंट, फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ ले कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले बी वाई एक्स का देख लेते हैं। बी वाई एक्स मतलब यहाँ पर क्या है, जो y है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिग्रेशन कॉफिशिएंट का, कोवेरियंस ऑफ x कोमा y, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है, ये आगे देखेंगे। पहले जो है नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो, जो किसके लिए है, बी एक्स वाई के लिए। जब एक्स जो है वाई के ऊपर डिपेंड करता है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वोमा वाई अपोन में वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गई भाई फॉर्मूलाज की बात है ना। तो अब ये जो फॉर्मूलाज है हम यूज करेंगे जब हमसे पूछा जाए कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है इस लाइन का, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूलाज है ये भी जो है हमें इक्वेशन के हिसाब से जो है यूज करने हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि अगर आपका जो y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है तो इसके लिए रिग्रेशन कॉफिशिएंट बता दो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो आपका x है वो y के ऊपर डिपेंड करता है तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट बता दो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूलाज की। अब भाई दीदू ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई, ये कैसे निकालते हैं ये भी तो बताओ। तो देखो भाई सबसे पहले बात करेंगे किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की, कि ये क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो क्लास 11 के अंदर कोरिलेशन के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, रूट xi माइनस में बार x अपोन में n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बात करें हम फॉर्मूला की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ही रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, xi माइनस में बार x अपोन में n का होल स्क्वायर, यही है ना, यही बनेगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की। ऐसे ही जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर y लिख दो, वाई आई माइनस में बार y अपोन में n का होल स्क्वायर, तो ये बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये तो हमने बात कर ली फॉर्मूला की। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया इसकी बात जो है बाद में करेंगे। अब यहाँ पर बार एक्स का मतलब क्या होता है, बार वाई का मतलब क्या होता है, ये बता देती हूँ एक बार आपको ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो बार एक्स या बार वाई का मतलब क्या होता है, इनका मीन। बार एक्स का मतलब एक्स का मीन और बार वाई का मतलब y का मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मीन निकालना तो पढ़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीशन करेंगे xi का, समीशन करेंगे xi का और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, n से। अब xi क्या है n क्या है दीदू, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो देखो भाई जैसे कि आपको कोई मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि आपके पास x है और x की नंबर से आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने नंबर्स हैं। अब इसका निकालने को बोल दिया आपको मीन, मतलब आपको बोल दिया कि x बार निकाल के दे दो, तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे, मतलब इनका समीशन कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन नंबर्स को काउंट करो, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बार एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आएगा वो तुम देख लेना। तो ये क्या होता है, हमारा मीन होता है कि हमारे पास अगर बहुत सारे नंबर्स हैं तो उनका मीन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सभी नंबर्स को ऐड करा, फिर टोटल नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। ऐसे ही बार वाई क्या होगा, ये भी मीन ही होता है ना। अगर वाई में आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 को ऐड करना है, टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है और आपका वाई बार आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार और वाई बार आपको पता चल गया होगा क्या होता है, मीन होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कोवेरियंस की। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार इनटू में वाई आई माइनस में वाई बार अपोन में एन, ठीक है। तो अगर हम एक्स आई माइनस एक्स बार, ये फर्स्ट कॉलम है, वाई आई माइनस में वाई बार ये सेकंड कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके इनका जो समीशन होता है अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं n से, तो हमारा क्या आ जाता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाता है। होप से तुम्हें यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे निकालते हैं ये हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी।
सो अब हमने दोनों फॉर्मूलाज देख लिए हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, ये दोनों हमने देख लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे समीशन होता है, ठीक है, समीशन करते हैं इसका भी समीशन होगा, गलती से नहीं लिखा मैंने। तो हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, एंड ये जो है आपका साइड पार्ट है, ठीक है। इतना सा ये जो फॉर्मूला है ये याद करने। अब इन फॉर्मूलाज की वजह से जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसके भी नई फॉर्मूला बन जाते हैं। तो मैंने आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट में y ऑन x का फॉर्मूला क्या बताया था, कोवेरियंस ऑफ x कोमा y अपॉन में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर। तो इसका जो नया फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, by(x) का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोवेरियंस ऑफ x कोमा y क्या है, इस वाली चीज को यहाँ पर पुट करो, समीशन ऑफ xi माइनस में x बार yi माइनस में y बार अपॉन में क्या था, अपॉन में था n, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अपॉन में, इसके अपॉन में क्या है, कोवेरियंस ऑफ x कोमा y हमने लिख दिया, इसके अपॉन में क्या है, समीशन ऑफ x स्क्वायर है। तो समीशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, समीशन ऑफ xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ xi माइनस में x बार अपॉन n का होल स्क्वायर। तो अब इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ, इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो गया। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा नया फॉर्मूला बन गया by(x) इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi माइनस में x बार yi माइनस में y बार अपॉन में समीशन ऑफ xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर। ये n से n तो कैंसिल हो गया था, है ना। तो अब हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x का फॉर्मूला क्या आ गया, जब y जो है x के ऊपर डिपेंड करता है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, है ना। अब अगर जो x है वो y पे डिपेंड करता है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर yi माइनस में y बार इनटू में xi माइनस में x बार अपॉन में समीशन ऑफ yi माइनस में y बार का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, जब x जो है डिपेंड करता है y के ऊपर, उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के दो फॉर्मूलास हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब बात करते हैं आगे के फॉर्मूलास की। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ये जो दोनों फॉर्मूलाज थे इसके अंदर थोड़ा सा ना क्या मतलब झंझट वो होता है। देखो xi फिर क्या करो, इसमें से जो है मीन माइनस करो x का, yi फिर माइनस मीन करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनका समीशन करो, फिर इसके स्क्वायर इनको जो है डिवाइड करो, तो बहुत लंबा जो है प्रोसेस हो जाता है। तो एक सिंपल मेथड भी होता है, एक सिंपल मेथड भी होता है कोफिशिएंट को फाइंड करने का। वो क्या है, हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ xy माइनस में फिर करेंगे समीशन ऑफ x इनटू में समीशन ऑफ y अपॉन में इसको n से डिवाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे, समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस में समीशन ऑफ, सॉरी मल्टीप्लाई में, माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर को डिवाइड कर देना है किससे, n से। ये n है, ठीक है, ये n है, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या थोड़ा झंझट ज्यादा है। तो ये क्या बन गया, सिंपल फॉर्मूला बन गया। जब हमारा x क्या है, y के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हमारा y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, सॉरी या मुझे लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा, तुम्हें कैसे याद होंगे ये y ऑन x था, ठीक है, y ऑन x था, और ये है x ऑन y, मैंने उल्टा बता दिया आपको। तो जब y जो है आपका x के ऊपर डिपेंड करता है तो फॉर्मूला ये होगा, और जब x आपका y के ऊपर डिपेंड करेगा तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा समीशन ऑफ xy माइनस में समीशन ऑफ x इनटू में समीशन ऑफ y अपॉन में n, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है किससे, समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस में, सॉरी माइनस बार बार बोल रही हूँ मैं, समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, माइनस नहीं है यहाँ पे। तो ये जो थोड़ा सिंपल फॉर्मूला है उनके हिसाब से, मेरे को तो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब कुछ भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ को सिंपल बोल देते हैं, है ना। तो तुम बस याद रखो ये फॉर्मूलाज है तुम्हारे, इसको मैं जो है ना अच्छे से क्लीन कॉपी पे लिख के दे दूंगी तुम्हें, ताकि तुम्हें अच्छे से जो है याद करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है, अगर जो है आपको जो है कोफिशिएंट निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है इन फॉर्म ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन 11th क्लास का टॉपिक है, तो अगर उसकी फॉर्म में आपको जो है कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला भी एक बार देख ले। तो जब हमें कोफिशिएंट निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है इन द फॉर्म ऑफ कोरिलेशन, तो क्या करेंगे, by(x), जब y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला है, हम कोरिलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा y से और इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा x से, ठीक है। तो ये तो y x के लिए है। जब x जो है y के ऊपर डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
कोरिलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा एक्स से और इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा वाई से, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूले थे। और ज्यादा कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो ये फर्स्ट वाला यूज होगा और एक इससे पहले वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, वो वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा यूज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं उनमें जो डेटा गिवन होता है वो कोवेरियंस के रिस्पेक्ट में गिवन होता है, तो फिर हमें वो वाले फॉर्मुलाज यूज करने पड़ते हैं। नहीं तो ये दो फॉर्मुलाज मैंने आपको बताए हैं, ये ज्यादा यूज होते हैं। अब एक बार जो मैं तुम्हें क्लीन पेज पे लिख के दे देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मुला तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरे के पूरे फॉर्मूलाज जो है लिख दिए हैं। ये रिग्रेशन इक्वेशंस है ना, जो कि हमें फाइंड करनी होती है, कैसे आती है वो मैंने बता दिया है। फिर नीचे जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट के फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर आपको कोवेरियंस दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाले फॉर्मूलाज यूज करोगे, ठीक है। और कोवेरियंस का ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप किसी को एक को याद कर सकते हो। और फॉर्मूलाज को याद करने के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि एक साइड वाले फॉर्मूला याद कर लो, या तो आप बी वाई एक्स के फॉर्मूला याद कर लो या फिर बी एक्स वाई के फॉर्मूला याद कर लो। कोई सा भी एक साइड याद करोगे तो दूसरा फॉर्मूला अपने आप बना लोगे, ठीक है। और फॉर्मूला को याद करने के लिए सिंपल मैं यही कहूंगी कि हर फॉर्मूला के 10 से 15 क्वेश्चंस लगा लेना, आराम से जो है फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो है बाकी के फॉर्मूलाज आपको आगे के पेज में मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये थोड़े सिंपल फॉर्मूलाज है, मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। फॉर्मूला पढ़ने में टफ है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आप करते हो किसी क्वेश्चन की, तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को यूज करते हो तो सिंपल पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लर्न करने में थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ये सिंपल पड़ेंगे, ठीक है। और एक ये दूसरा जो फॉर्मूला था बी वाई एक्स निकालने का, अगर आपको कोरिलेशन गिवन हो और आपसे बोल रहा हो कि कॉफिशिएंट बता दो, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो आप ये वाले फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड होप सो आपको जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है वो समझ में आएगा।